हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे। that you guys are taking care of yourself amazingly through this new year, and if you do not mind, I'll just consume some of these fruits and asking you, how are you all doing? आप लोग कैसे हैं? आप मुझे बता सकते हैं? I'm doing all right. Thank you for asking. और अगर आपने नहीं पूछा then also it's fine. And I just hope that all of you are also doing amazingly at the start of this year. I also hope कि आप लोगों का जो पिछला साल है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से गया हो. मेरा I won't say ना बहुत अच्छा गया ना बहुत बुरा गया. तो आइए हम बात करेंगे आज एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बारे में. That was a very hot part of my soul. बहुत ही तगड़ा मसाला है. तो जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्यों हमको मेरी राय में पहले के मुकाबले आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर पेसिमिज्म यानी कि नेगेटिविटी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मेरे को नज़र आती है आजकल. पीपल लाइक टू बी नेगेटिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल, इसका मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से दे सकता हूँ. राइट, वहाँ पे मैं अपनी रील्स वगैरह डालता हूँ. करेक्ट. एंड मोर ऑफन देन नॉट आपको वहाँ पे ज़्यादातर जो है नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. पॉजिटिव भी होते हैं एंड आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिव ऑफ दैट. और जो नेगेटिव होते हैं मैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ. टू बी फेयर, शुरू में मैं ध्यान देता था, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मैंने ये पाया that by not feeding it attention, by not thinking about it at all, हालांकि आप देखें तो मेरे चैनल के मुकाबले वहाँ पे मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं. and if I was interacting with the audience there, जो ट्रोल्स होती है, जो नेगेटिव कमेंट्स है, अगर मैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखता तो शायद से व्यूज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाते. बट आई choose my mental health over that. And that's one thing I think about कि शायद से it's for the best कि मेरा जो चैनल है या मेरी जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो एकदम धड़ल्ले से जो है वो वायरल नहीं हुआ. शायद से हो जाता तो पता नहीं किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता. एंड आई डोंट नो इफ आई वुड हैव बीन एबल टू हैंडल इट प्रॉपर्ली, यू नो. तो maybe for best that did not happen. Sorry, मैं फल खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं कर पाता. बट अपनी लाइफस्टाइल में भी मैं अब काफ़ी चेंजेस करने मैंने शुरू कर दिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करता. अब लाइव स्ट्रीम करने के साथ प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं देर रात में. राइट, मतलब 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद एक इंटरेक्शन का पीक बढ़ता है. तब तक मैं सो चुका होता हूँ. आजकल अब मेरा ऐसा है,
मैं 9:30 से 10, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10:30 बजे से पहले पहले सो जाता हूँ। और उसकी भी एक वजह है। वजह ये है कि नाउ डेज आई डू मॉर्निंग वर्कआउट। मैं सुबह, अभी भी इतनी खतरनाक ठंड पड़ रही है उसके बावजूद मैं सुबह 5, 5:30 या 6 बजे उठ जाता हूँ और 6:30 बजे तक मैं बाहर होता हूँ। एंड आई वुड डू लाइक सम रेगुलर लाइक वर्कआउट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। नथिंग टू सीरियस, आई डोंट गो टू जिम। मैं कोई मसल वगैरह बनाने या उस तरह की कोई वेट ट्रेनिंग के लिए नहीं कर रहा। बेसिक एक्सरसाइजेस जो होती है आपकी बॉडी के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। And the reason for that is I'm in my late 20s now, right? मिड 20s पार हो गया, लेट 20s आ गया, बहुत जो 30s भी आ जाएगा। और आजकल बड़ा आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि 30 साल की उम्र में भी जो लोग हैं वो कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई स्ट्रोक से मर रहा है, कोई किसी चीज़ से मर रहा है। सो बीइंग यंग इन दिस डे एंड एज डज नॉट गारंटी कि आप एक अच्छी ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे, राइट। ये मैं पहले केला खाया था, अब मैं ये अनार कह रहा हूँ, अमरूद खाऊंगा। तो कोई गारंटी नहीं हो। I'm trying to do exercises and I'm trying to eat food जो मेरे दिल को मजबूत रख सके। और उसकी भी वजह ये है, जैसे अमरूद इज ग्रेट फॉर योर हार्ट, सी ड्राई फ्रूट। मैं सुबह आज के मुझे बादाम और अखरोट खाना बड़ा अच्छा लगता है, also good for your health। ये बीज बहुत जोर जोर की आवाज़ करते हैं। So I'm trying to take better care of my own health। और वो उससे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा जो ओवरऑल रूटीन है इट्स गेटिंग बेटर, राइट। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है, और जितना उस चीज़ के लिए होप, फेथ जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है एक्सरसाइज, फिटनेस। होप, फेथ एंड फिटनेस, 3 pillars of healthy life and healthy outlook। And I'm trying to maintain that। एक और चीज़ मैंने की साल की शुरुआत में, देखो करने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो था डोनेशन। धर्म का काम जो होता है, जब वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वगैरह जिनकी आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो लेट्स से एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड हो, इनकी मदद करना इट्स नाइस। और क्या पता भगवान भी यही सब देख के सुरक्षा कर रहा हो, हिफाजत कर रहा हो। So that's why I indulge in these। A positive mental outlook की जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आज सब ठीक है, कल ठीक ना रहे, किसको पता, राइट। नोबडी हैज़ एनी गारंटी अबाउट हाउ द लाइफ इज़ गोना गो। तो शायद इसी वजह से मैं ये अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहा हूँ, राइट। सेहत का ध्यान देना, कोशिश करना कि लोगों की मदद हो सके, राइट।
these things which maybe it helps to keep my faith strong. शायद से भगवान भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और इन सभी चीज़ों का की जो एनर्जी, इनका जो एसेंस है जो निकल कर है, it would be better for better for me, better for the world, better for my family. That's very important. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह का एक पॉजिटिव मेंटल आउटलुक बना के रख रहे हो. एंड लाइक आई सेड, दैट्स द रीज़न मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करता. अगर लाइव स्ट्रीम मैं करूँ भी तो 8 या 9 बजे के बाद से तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि तब तक मुझे नींद आने लगती है. राइट. तो या अगर तब तक के लिए देखना है, अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखनी है, फिर इसका मतलब ये कि आप लोग को 8 बजे तक सबको उपस्थित होना पड़ेगा. अब कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि डिनर ही उनका 8 या 9 बजे हो रहा होता है. मेरी कोशिश होती है 8 बजे तक अगर डिनर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है. राइट. क्योंकि अगर 10 बजे भी सो रहे हो आप, दैट्स लाइक 2.5-3 घंटे का टाइम मिल जाता है बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने का. दैट्स इम्पोर्टेंट एंड दैट्स गुड. For your health. And I hope कि आप लोग भी अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे. राइट. रिमेंबर कि काफ़ी टाइम हो गया, इससे पहले मैं जिम में जाता था. 2019-20 में मैंने जिमिंग की, 20 में कुछ टाइम किया और फिर वो छूट गई थी मेरी. जब लॉकडाउन हल्का फुल्का खुलना शुरू हुआ था तब मैंने शुरू की थी, अगस्त सितंबर में. फिर दिसंबर या जब ये डेल्टा वाला आया था, डेल्टा आया था कि कौन सा आया था, ओमिक्रॉन आया था, जो इंडिया में 2021 में आया था, मई जून में, बड़ा खतरनाक. तब छूट गई थी मेरी. तो उस वक्त मैं बीमार पड़ गया था, इस वजह से मेरी छूट गई थी. उसके बाद अब जाके आई एम प्रॉपरली लाइक वर्किंग आउट, यू नो, सो विच इज़ क्रेजी. बट या होपफुली अब जैसे जैसे इवेंचुअली जब 30s आएंगे, you will find me looking much better, much fitter, much more handsome than I am right now. And I hope that आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ. जो पॉजिटिव आउटलुक के साथ नहीं भी जुड़ा है, कोई बात नहीं, तब भी जुड़ा रहे. I'm not gonna let it affect me, right? And I hope you don't let negativity affect you either. खैर, अभी यहाँ पे लाइट चली गई है, आजकल ये भी बड़ी दिक्कत है. यहाँ पे बहुत बिजली जा रही है. अभी थोड़ा सा टाइम मिला, बिजली आई हुई, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ. बट आई होप दैट यू लर्न समथिंग, you experience something nice and positive with this. I'll see you all later.